आज मैं गोवा के उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के वोटर्स हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस के वोटर्स हैं या दूसरी पार्टियों के सपोर्टर या वोटर हैं। मैं उनको पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहा। मेरी उनसे अपील है कि आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए। आम आदमी पार्टी में मैं आपको आने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और गोवा के भविष्य के लिए इस बार एक बार झाड़ू पे वोट दे दीजिए। अपनी पार्टी को एक बार के लिए अपनी पार्टी को भूल जाइए। आप पूछेंगे क्यों? सबसे पहले मैं बीजेपी के वोटर्स को एड्रेस करना चाहूंगा। बीजेपी के वोटर्स ने बीजेपी को 15 साल मौका दिया गोवा के अंदर राज करने का। 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, 15 साल बीजेपी ने गोवा के ऊपर राज किया। मैं बीजेपी के वोटर्स से, सपोर्टर्स से पूछना चाहता हूं, इन 15 सालों में बीजेपी ने आपके लिए क्या किया? कोई एक चीज बता दीजिए कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गोवा के लिए बीजेपी ने ये किया। कुछ नहीं किया बीजेपी ने 15 साल में जब उनका राज था। अभी भी मैं आपको बीजेपी छोड़ के आने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि एक बार, इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। इन 15 सालों में जब बीजेपी का राज था, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने घोटाले किए, बीजेपी ने स्कैम्स किए। आज जो गोवा के अंदर कैबिनेट है, उसमें एक मिनिस्टर हैं जिनके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर जॉब स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर पावर स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर लेबर स्कैम का आरोप है, एक मिनिस्टर है जिनके ऊपर वेंटिलेटर स्कैम का आरोप है। इतने सारे स्कैम्स इन लोगों ने 5 साल के अंदर किए हैं। तो बीजेपी ने स्कैम्स करने के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस वालों को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। जब माइनिंग बंद की गई थी तो कहा गया था कि कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने कार्यकाल में माइनिंग को लेकर बहुत बड़ा स्कैम किया। शाह कमीशन बैठा, 36,000 करोड़ का आरोप लगा। 10 साल हो गए बीजेपी की गवर्नमेंट को, उन्होंने तो कुछ नहीं किया कांग्रेस वालों के साथ। तो जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कांग्रेस को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, दूसरी पार्टी के लीडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। अब मैं बीजेपी के सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आपने और 5 साल इनको दे भी दिए तो ये क्या करेंगे? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है गोवा के लिए, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है आपके परिवार के लिए। एक बार आप हमें वोट देके देखिए, हम जो भी काम करेंगे उसका फायदा आपको भी मिलेगा। हम स्कूल बनाएंगे, उसमें आपके बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ेंगे। हम 24 घंटे बिजली करेंगे, उसमें आपको भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। हम फ्री बिजली देंगे, वो बीजेपी वालों को भी फ्री बिजली मिलेगी। हम हॉस्पिटल बनाएंगे अच्छे, उसमें बीजेपी के लोगों को भी फ्री इलाज होगा। तो हम जो कुछ भी करेंगे उसमें बीजेपी के लोगों का भी फायदा होगा। तो मेरी बीजेपी के सपोर्टर्स से, वोटर्स से इस बार हाथ जोड़ के विनती है, एक बार, इस बार अपनी पार्टी को भूल के आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। मेरी कांग्रेस के सपोर्टर्स से अपील है कि पिछले इतने सालों में कांग्रेस ने 25 साल राज किया। 25 साल कम नहीं होते, 25 साल बहुत होते हैं। अगर कोई पार्टी कुछ करना चाहे तो 25 साल बहुत होते हैं। 25 साल कांग्रेस ने राज किया। आपने 25 साल कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस ने आपके परिवार के लिए, गोवा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने केवल स्कैम्स किए। कांग्रेस ने भी बीजेपी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जब जब कांग्रेस आई, और कांग्रेस ने केवल और केवल बीजेपी की सरकारें बनाने में मदद की। बीजेपी के लोगों के साथ कांग्रेस एक तरह से फीडर कार्डर बन गया है। लोग कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और फिर बीजेपी के एमएलए बन जाते हैं, बीजेपी कांग्रेस के एमएलए बन के उधर चले जाते हैं।
कांग्रेस ने गारंटी दी है लोगों को गोवा के कि आपकी हर वोट विल बी सेफली डिलीवर्ड टू बीजेपी। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक बार मेरी कांग्रेस के सभी वोटर्स से रिक्वेस्ट है, अपील है, आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। और अगर आप 5 साल कांग्रेस को दे देंगे, उन्होंने 25 साल राज किया, और 5 साल दे देंगे तो कुछ गोवा में बदलने वाला नहीं है। ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा। उनके पास गोवा को लेके कोई एजेंडा नहीं है, उनका कोई प्लान नहीं है। 5 साल दीजिए, हम आपके स्कूल ठीक करेंगे, उसमें कांग्रेस के बच्चे भी पढ़ेंगे। हम बिजली 24 घंटे करेंगे, वो कांग्रेस के घर में भी 24 घंटे बिजली जाएगी। हम बिजली फ्री करेंगे आपकी, कांग्रेस के लोगों की भी फ्री बिजली होगी। जो भी हम करेंगे सबके लिए करेंगे, सबका फायदा होगा, कांग्रेस के लोगों का भी फायदा होगा। उसी तरह से एमजीपी, जीएफपी, इनके वोटर्स से मेरी अपील है कि आपकी पार्टी तो जीतने वाली नहीं है, उनको तो वो तो सरकार बनाने वाली नहीं है, उनको वोट देने से क्या फायदा है? आप अपनी वोट खराब करेंगे, वोट बट जाएगी, तरह जगह जगह बट जाएगी। इसीलिए उन सब पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, उनके सपोर्टर से, उनके वोटर से, आप सब लोग मिलके इस बार वोट मत बटने देना, आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा होगा। कैसे? हम आपकी बिजली फ्री करेंगे, हम आपका पानी फ्री करेंगे, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल बना के अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री में देंगे, हर परिवार को पूरा मेडिकल बेनिफिट्स फ्री में मिलेंगे, सारा इलाज फ्री में होगा। आप हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और हर महिला को 1,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ये सारा मिला के अगर कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपए साल के बनते हैं, और 5 साल में 10 लाख रुपए तक का हर परिवार को फायदा होगा। इसीलिए फिर से मैं अपील करूंगा सभी कांग्रेस के, बीजेपी के, सभी पार्टियों के वोटर्स, सपोर्टर्स से कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा। एक बार, इस बार सब लोग मिलके झाड़ू का बटन दबा दीजिए। अरविंद जी आप एक ईमानदार कोशिश गोवा में कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग ये शब्द जो है गोवा की राजनीति में बहुत डीपली गया हुआ है। तभी तो कांग्रेस को शपथ दिलानी पड़ती है, आपको प्रतिज्ञा पत्र लेना पड़ रहा है। वोटर्स को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि अगर आपको चुन के दिया जाए तो आप ही सत्ता? हमने वोटर्स के हाथ में अपने हाथ काट के दे दिए। हमारा जो एफिडेविट है वो हमने अपने लिए नहीं भरवाया, हमने जनता के लिए भरवाया है। जनता के घर घर में हम ये फोटोकॉपीज बांट रहे हैं। तो अगर हमारा कोई भी पार्टी छोड़ता है तो कोई भी वोटर जाके उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है कोर्ट में। जनता के हाथ में हमने पावर दे दी। वोट बंटने की भी आपने बात करी, भाजपा इसी के आधार पर ये दावा कर रही है कि हम तो सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो एंटी बीजेपी, एंटी कम्युनिटी के वोट है वो उनका कोड उधर उनके पास रहेगा। बीजेपी ये दावा नहीं कर रही कि उनका एंटी वोट बट रहा है। बीजेपी तो खुल के दावा कर रही है कि हमारे 8 एमएलए आ गए तब भी सरकार हम ही बनाएंगे। इससे ज्यादा बेहूदगी हो सकती है? इससे ज्यादा बेशर्मी हो सकती है क्या? खुल के कह रहे हैं हम तो खरीद लेंगे, हमारे 8 एमएलए आ गए तब भी सरकार तो हम ही बनाएंगे। It is at least 2 sections are invoked: breach of trust, filing false affidavit on oath. दिल्ली कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट अली मेहंदी ने कल पत्रकार परिषद में आपके ऊपर आरोप किया, आंगनवाड़ी जो शिक्षिका है उनका पेमेंट के लिए वो बाहर खड़े हुए बैठे हैं दिल्ली में आपके घर के सामने। मुझे आइडिया नहीं है, अगर ऐसा है तो वी विल सॉल्व देयर इश्यूज। और कोई क्वेश्चन? भाजपा की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो पार्टी जीत के नहीं आने वाली, इसीलिए वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे, पानी मुफ्त में देंगे। ऐसे दावे को इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले। हम वो दावे कर रहे हैं सारे जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। हमने दिल्ली में अच्छे स्कूल बना के दिखाए हैं, गोवा में भी बनाएंगे। हमने दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे हॉस्पिटल बना के दिखाए हैं, गोवा में भी करेंगे। हमने दिल्ली में बिजली फ्री करके दिखाई है, बिजली 24 घंटे करके दिखाई है, वो भी करेंगे। बीजेपी के बस की बात नहीं है गुड गवर्नेंस देना। बीजेपी एक तरह से ये मान रही है
कि अच्छे स्कूल हम नहीं बना सकते, अच्छे हॉस्पिटल हम नहीं बना सकते, 24 घंटे बिजली हम नहीं दे सकते। बीजेपी कबूल कर रही है, हमने करके दिखाया, हम करेंगे गोवा के लिए। मैं मानता हूं जो बातें हम कर रहे हैं ये दूसरी पार्टियों को असंभव नजर आ रही हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमने करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, गोवा में भी करेंगे, हो सकता है। आज पूरे देश को दिल्ली की सरकार ने एक उम्मीद दी है, ईमानदारी से सरकार चल सकती है, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, बिजली 24 घंटे मिल सकती है, पानी 24 घंटे मिल सकता है। ये दूसरी पार्टियां कहती है ये हो ही नहीं सकता। सर, और आप छोटी पार्टियों से जो छोटे पार्टी है वोटर्स को आप बोल रहे हैं कि छोटी पार्टियों को वोट देकर बंटवारा होने से अच्छा है कि आपकी पार्टी को वोट दिया जाए। आपको लगता है क्योंकि गोवा में ऐसा देखा जाता है कि इसी वोट बंटवारे की वजह से काफी मात्रा में कुछ अलग कैंडिडेट चुन के आते हैं, इसीलिए आम आदमी पार्टी आज गोवा के लोगों के उम्मीद दे रही है। अभी तक गोवा में क्या था, जितने भी ऑप्शन थे सारे करप्ट थे। सो करप्शन वॉज नॉट एन इशू, इसको दो तो भी करप्शन रहेगा, इसको दो तो भी करप्शन रहेगा, इसको दो तो भी करप्शन रहेगा, और अंतबंध में सारे वोट जमा होकर बीजेपी के घर चले जाते थे। सारे वोट, सारे एमएलए चाहे इस पार्टी से जीते चाहे इस पार्टी से, सारे बीजेपी में चले। इसे बदलना पड़ेगा और गोवा के लोग इसे बदलना चाहते हैं। गोवा के लोग तंग आ चुके हैं, इन अपनी पार्टियों से भी, अपने नेताओं से थक गए हैं, यहां तक भर गया है, मतलब अब घड़ा भर गया है, अब पाप का घड़ा भर गया है, समय आ गया बदलाव का, लोग बदलाव चाहते हैं। अरविंद जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट थोड़ा गोवा वालों को भी पूछ लेने देते हैं, दिल्ली वाले दोनों पूछ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? गोवा में काफी अनएम्प्लॉयमेंट काफी चला, की बात कर रहे हो। गोवा में एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, दो चीजें, एक तो सरकारी नौकरियां। अभी 10-15 दिन पहले अमित जी ने एक जॉब स्कैम यहाँ पे अनर्थ किया था कि जितनी भी 5 साल में सरकारी नौकरियां आई वो सारी सरकारी नौकरियां मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी के बच्चों को मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? गोवा की सारी सरकारी नौकरियां अगर 2 विधानसभाओं में जा रही हैं तो बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने कई यूथ से बात की, वो बच्चे कहते हैं जी बिना सिफारिश के और बिना पैसे के, रिश्वतखोरी के नौकरी मिल ही नहीं सकती। इसे ठीक करेंगे, बिना रिश्वतखोरी के बच्चों को नौकरी मिलेगी। पहले दिल्ली में भी ऐसे होता था, अब दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हो गई है नौकरी के अंदर। अब नौकरी बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीके से, वेबसाइट पे नाम आ जाता है, सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मिलेगी, हर बच्चे का हक होगा। लेकिन केवल सरकारी नौकरी से तो काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो एक बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट से, दुकान वालों से, शैक्स वालों से बात हुई, टैक्सी वालों, इतना ज्यादा करप्शन है कि हर लाइसेंस के लिए, हर चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और कई बार पैसे देके भी काम नहीं होता, इतना रेड टेपिज्म है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे दिल्ली में किया, सिंप्लीफाई करके दुकान खोलना, इंडस्ट्री खोलना, इंडस्ट्री मतलब सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्री खोलना, दुकान खोलना, बिजनेस चालू करना बहुत ईजी होगा। दिस आई सपोज विल क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स। एंड थर्डली, जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वो सारे बाहर वालों को मिल जाते हैं। बाहर वाला आता है, अपनी बाहर से वर्कफोर्स लेके आता है और काम करने के बाद चला जाता है। बच्चे, गोवा के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। तो वी विल ब्रिंग अ बिल, 80% ऑफ द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो विल बी रिजर्व फॉर गोवंस। कांग्रेस ने एक थोड़ा सा मेरा एक सवाल गोवा को संबंधित है। 2 साल पहले हमने एक स्टिंग ऑपरेशन यहाँ किया था, जिसमें ड्रग्स अवेयरनेस किस तरह यूथ तक फैला है ये दिखाया। हमने उन लोगों से जब बात की, उनका कहना ये था कि माइनिंग और सभी व्यवसाय बंद होने की वजह से बच्चे जो हैं यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन अभी भी ड्रग्स का मैनेज गोवा में फैला हुआ है, खासतौर पर नाजीगंज की तलाश है। उसको लेकर आप क्या आश्वासन देंगे? एक्चुअली ये तब होता है अगर आप पुलिस को, ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को इसका जिम्मेदारी देके फ्री हैंड दे दो। पुलिस चुटकियों के अंदर इसको ठीक कर सकती है, लेकिन अगर नशा बेचने वाले पॉलिटिशियंस के साथ मिले हुए होंगे और नशा बेचने का एक हिस्सा पॉलिटिशियंस तक भी जाएगा तो ये कभी दूर नहीं हो सकता, फिर केवल कोरे वादे मिलते हैं। इसीलिए आपको अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार चाहिए। ईमानदार सरकार आएगी तो नशा बेचने वालों को पकड़ने के लिए ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को फ्री हैंड दिया जाएगा। सर, कांग्रेस ने एक आरोप किया है कि गोवा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं आई है, फ्लैट्स और प्लॉट्स खरीदने के लिए आई है।
फ्लैट्स और प्लॉट्स खरीदने के कांग्रेस का थोड़ा दिमाग खिसक गया है, दैट्स ऑल आई कैन से। हाँ, ज्यादातर लोग को फ्लैट्स और इन्वेस्टमेंट उसमें। अच्छा एक चीज बताइए, पिछले 4 महीने में प्रमोद सावंत कितनी बार दिल्ली गए हैं? मेरे ख्याल से 20-25 बार तो गए होंगे, बताइए, एटलीस्ट 20-25 टाइम्स। अमित पालेकर कितनी बार गए हैं दिल्ली? एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी। राहुल मामरे हमारे अध्यक्ष हैं, वो कितनी बार दिल्ली गए हैं? 1 बार या 2 बार। आम आदमी पार्टी गोवा से चलती है, जब केजरीवाल को काम होता है तो वो गोवा आता है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। प्रमोद सावंत रोज दिल्ली बैठा रहता है। आप क्या चाहते हो कि पार्टी गोवा से चलनी चाहिए कि पार्टी दिल्ली से चलनी चाहिए? दिल्ली वाली पार्टी वो है, हम गोवा की पार्टी हैं। दिल्ली के लोगों को जरूरत होती है तो गोवा आते हैं, गोवा में डिसीजंस लिए जाते हैं, इनके साथ हम बैठते हैं कमरे के अंदर, और उनको जरूरत होती है तो वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में डिसीजंस लिए जाते हैं। ये बदलेगा। अब गोवा के अंदर डिसीजंस होंगे, गोवा के लोग डिसीजंस लेंगे, दिल्ली वालों को जरूरत होगी तो गोवा के अंदर आएंगे। थैंक यू।